पावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। हम लोगों का परम सौभाग्य भाद्रपद मास में बहुत से त्यौहार आते हैं, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, अनंत चतुर्दशी है, आदि आदि बहुत पर्व हैं। इन्हीं पर्वों में एक गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। भगवान गणेश गणेश पुराण में कहते हैं, भाद्र पक्ष सिते पक्षे चतुर्थ्याम मम जन्मनि। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में मेरा जन्म हुआ है, और जो भक्त इस गणेश चतुर्थी को मेरे जन्मोत्सव के रूप में मनाता है, मैं उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। भगवान गणेश कहते हैं, इस चतुर्थी को मेरा पूजन करता है, विधि विधान से अर्चन करता है, मैं उसके सभी मनोवांछित फलों को पूर्ण करता हूँ। भगवान गणेश ने कहा है, अष्ट द्रव्यर हविर प्रिय। भगवान गणेश 8 द्रव्यों से बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भक्त भगवान गणेश जी का 8 द्रव्यों से अर्चन करता है, वंदन करता है, पूजन करता है, तो भगवान उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। जिन 8 द्रव्यों में चिड़वा, लाजा, बेसन का सत्तू, सफ़ेद खील, बेसन के लड्डू, साथ में केला और नारियल, इन 8 द्रव्यों से अर्चन करने का विधान है। और गणेश जी कहते हैं, क्यों भगवान गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। यो दूर्वांग कुरेर यति सवांक्षित फलम आपनोति। जो मेरा दूर्वा से अर्चन करता है, मैं उनको मनोवांछित फल को प्रदान करता हूँ। इसलिए भगवान गणेश जी का दूर्वा से भी अर्चन करना चाहिए। प्रातः शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। स्थापना करने के बाद उनका विधि विधान पूर्वक पूजन करें। पूजन करने के बाद में उनका दिव्य अर्चन करें और आरती आदि करके भगवान गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 31 तारीख से प्रारंभ होगा, क्योंकि चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी पर्यंत गणेश जी की स्थापना की जाती है। इसलिए चतुर्थी से चतुर्दशी पर्यंत गणेश जी की स्थापना करें, और अंत में चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पूजन करने के बाद में गणेश जी का विसर्जन आदि किया जाता है। इसलिए भगवान गणेश जी की दिव्य अर्चन पूजन आदि करें। ये 10 दिन में भगवान गणेश जी का विशेष पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो ये पर्व और विधि विधान से मनाया जाता है, परंतु हम भक्त जितना भी भगवान का पूजन करें, जितना भी अर्चन करें, जितना भी वंदन करें, उतना ही कम है। भगवान गणेश जी के जितने दिन हो सके घर में स्थापना करनी चाहिए और भगवान गणेश जी का दिव्य पूजन अर्चन करना चाहिए। जिन भक्तों की कुंडली में यदि बुध खराब है अथवा भाग्येश बुध हो के खराब है, अन्य ग्रह खराब हैं, तो यदि बुध की उपासना भगवान गणेश जी की ही उपासना है। जिस घर में जिस बालक की कुंडली में बुध खराब रहता है, उसके विद्या आदि में कमी, वाणी में कमी, अन्य दोष उसके जीवन में लगते हैं। और प्राय बुध सूर्य के साथ में रहता है, जिससे कि बुधादित्य योग भी बनाता है। और बुधादित्य योग का फायदा जब होता है जब हम बुध का पूजन करते हैं, बुध की उपासना करते हैं। बुध की उपासना का मतलब गणेश जी की उपासना करते हैं, तो हमको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए इस गणेश चतुर्थी के उत्सव में भगवान गणेश जी के विधि विधान से पूजन करें। शास्त्रों ने बताया है, इस गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई चंद्रमा के दर्शन करता है, तो उसको जीवन में कोई न कोई कलंक अवश्य लगता है। और इस कलंक की निवृत्ति के लिए भागवत जी के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में जो स्यमंतोपाख्यान की जो कथा है, स्यमंतक मणि की जो कथा है, उसको श्रवण करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी इस चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से उनको भी कलंक लगा, और कलंक की निवृत्ति के लिए भगवान ने उस स्यमंतक मणि को खोज के लेके आए। इसलिए शास्त्रों में भागवत में कहा गया है, जो स्यमंतक मणि का उपाख्यान श्रवण करता है तो उसको एक कलंक की निवृत्ति होती है, और उसके जीवन में कोई भी कैसा भी कलंक हो वो दूर हो जाता है। इसलिए इस गणेश चतुर्थी पर
चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि धोखे से भी दर्शन कर लेते हैं तो स्यमंतोपाख्यान की कथा श्रवण करनी चाहिए। विधान तो बहुत हैं। इस चतुर्थी के कलंक को निवृत्ति करने के लिए कोई कहता है किसी के घर में कोई पत्थर आदि फेंक दें, जिससे कोई वो अपशब्द कहे तो उससे भी कलंक दूर हो जाता है। परंतु सबसे बढ़िया यदि कोई उपाय है तो वो है भगवान गणेश जी की आराधना, गणेश जी की उपासना, क्योंकि भगवान गणेश सभी कष्टों को दूर करते हैं, इसलिए उनका नाम विघ्न विनायक है। इसलिए भगवान विघ्न विनायक का पूजन करें, अर्चन करें, इसलिए भगवान गणेश जी की विशेष कृपा मिलती है। गणपति बप्पा मोरिया। गणेश